हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के वीडियो नंबर 2 की, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त विवरण यानी कि छोटे से विवरण को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही होती है तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, लेकिन उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपकी एक्टिविटी 1.1 में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अगर हम इसको काफ़ी लंबा चौड़ा लिखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा हो जा रहा है। इसे लिखने के लिए हमें काफ़ी मुश्किल भी लगता है, मतलब प्रॉब्लम महसूस होता है। तो इसको छोटे रूप में लिख देना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जा रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं इस अभिक्रिया को करने में, तो इसे कहेंगे हम अभिकारक। और जो लास्ट में फाइनली जो हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। तो नीचे लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन अभिकारक हैं तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या है? उत्पाद है। अब रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे हैं? रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमें जो भी शब्द होते हैं ना उनके संकेत पता होना चाहिए। जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, हाइड्रोजन को H से करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो शब्दों की जगह हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं तो क्या होता है? हमारा रासायनिक समीकरण बहुत ही छोटा हो जाता है और क्या होता है? बहुत उपयोगी हो जाता है। उसे हमें लंबा चौड़ा किसी को लिख कर दिखाने की या फिर खुद ही लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे हमने नीचे देखा था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो रहा था तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ संकेत के माध्यम से लिखा हुआ है Mg+O2 बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया? संकेत है मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये क्या हो गया? काफ़ी छोटा हो गया। अब हम लिख रहे थे कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। वो लिखने से तो काफ़ी आसान ये है ना, Mg+O2 बन गया क्या? MgO। ये हमारा क्या है? अभिकारक है। जो हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या है? उत्पाद है। अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या करते हैं? तीर का निशान लगाते हैं। रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो काफ़ी आसान है ना किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है और हमें क्या उत्पाद मिल रहा है। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसके लिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल हम लेंगे छोटा सा। ये क्या है? कार्बन प्लस ये क्या है? ऑक्सीजन मिलकर बना रहा है 2CO। ये क्या है? हमारा अभिकारक है। ये है उत्पाद। कार्बन ऑक्सीजन, इधर भी है कार्बन, इधर भी है ऑक्सीजन। ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। इधर कार्बन कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर कार्बन कितना है? ये 2CO, यानी कि C भी 2 है, O भी 2 है। O भी क्या है? 2 है। C भी क्या है? 2 है। अब हमें इसे बैलेंस करना है, लेकिन ये तो बैलेंस है नहीं। इधर तो कार्बन की संख्या 1 है, इधर तो ज़्यादा है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर 2 है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, लेकिन कार्बन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो अगर हम इस कार्बन के पास 2 लिख देंगे तो ये 2 कार्बन हो जाएगा प्लस O2 क्या हो जाएगा? 2CO। क्या है इसके पास? 2 कार्बन
2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी कि ये बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया हमारा समीकरण, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल से ही समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में मैंने लिया C3H8 प्लस O2 बन रहा है क्या, CO2 प्लस H2O। हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के हम सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कार्बन की संख्या इधर 3, हाइड्रोजन की संख्या 8, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर क्या है, कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, ये 2, और ये 1 कितना हो गया, 3। अब ये तो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, कार्बन की संख्या भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन की भी डिफरेंट है, और ऑक्सीजन की भी डिफरेंट है। हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, C3 प्लस H8 प्लस क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 लगाएंगे O2, 5 O2 होगा, यानी कि 10 ऑक्सीजन हो गया। फिर क्या बनेगा, 3CO2 प्लस 4H2O। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस हो गया या नहीं, चेक करेंगे। 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन, 3 कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, 5 2 जा 10, और इधर कितना है, 2 3 जा 6, और ये 4 6 4 10, यानी कि ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसी प्रकार से हम समीकरण को बैलेंस करते हैं।